हेलो जी, जय माता दी। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो कितना पवित्र होता है, जो कि त्याग, तपस्या, समर्पण पे बेस्ड है। इसके बिना हम इस रिश्ते की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम हर रिश्ते में एक दूसरे की गलतियों को माफ़ कर देते हैं, फिर भी हम नहीं छोड़ते उस रिश्ते को। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि पति पत्नी की जब बात आती है तो वहाँ पे पैसे की बात आ जाती है, वहाँ पे स्वार्थ की बात आ जाती है। अगर हम इस रिश्ते में से स्वार्थ को हटा दें तो ये रिश्ता कितना हमारा अच्छा बन सकता है। कहते हैं जब तक हम लोग जवान हैं, हमारे अंदर हिम्मत है, हम सब कुछ संभाल लेते हैं और हर कोई हमें नज़र आता है। लेकिन एक पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो इतना पवित्र होता है, जो कि इसकी असली अहमियत जब हमारी एज ढलने लगती है तब हमें इसकी कदर पता चलती है। तो कृपया करके अपने रिश्तों को कस के पकड़ने की कोशिश करें, एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करें। हर कोई इंसान है, भगवान कोई नहीं होता। और जिस एज में हमारे यहाँ शादी होती है और हम उम्मीद कर लेते हैं मैच्योरिटी की सामने वाले से, बहुत कम ऐसा देखा जाता है। बहुत वो लोग लकी होते हैं जहाँ पे समझाने वाले लोग बैठे हैं, वरना अधिकतर हम देखते हैं कि दोनों पक्षों में लड़के को और लड़की को भड़काने वाले अधिकतर मिलते हैं, क्योंकि ये दुनिया स्वार्थ की है। काटने वाले सब हैं, कैंची का काम हर कोई करेगा, सुई का काम बिरले कोई करता है। सुई खुद बनिए, अपने रिश्तों को जोड़ना सीखिए, कमियों को हटाइए और किसी से उम्मीद नहीं रखना, अपने भगवान से उम्मीद रखना है। अगर आपकी नीयत अच्छी है, आप धर्म पे हो, तो परमात्मा आपको पग पग पे राह दिखाएंगे, आपका हाथ पकड़ के लेके जाएंगे। ज़रूरत है तो विश्वास की। विश्वास, धैर्य, सहनशक्ति, संघर्ष, ये वो चाबी है जो एक इंसान को और ख़ास करके पति पत्नी के रिश्ते को बहुत मजबूत बनाता है। सारे क्लेश को, सारे ईगो को एक साइड में रखें और सबसे पहले दोनों को ये सोचना चाहिए कि आप दोनों एक इंसान हो, दोनों की परवरिश एक अलग माहौल में हुई है। तो ये ना सोचे कि सामने वाला भगवान है, वो हमारे मन की सारी बात समझ जाएगा और गलती हो भी गई। कहते हैं इंसान ठोकर खाते खाते ही सीखता है। और जिस एज में इंसान की शादी होती है इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है और जड़ें मजबूत तभी होती हैं जैसे जैसे कहते हैं ना, अचार पुराना होता है तो उसमें स्वाद आता है। सोना जितना पुराना होता है या जितना तपता है आग में, इतना उसमें निखार आता है, उतना उसकी वैल्यू बढ़ती है। ठीक ऐसे ही हमारे रिश्ते होते हैं। तो अपने रिश्तों को संभालना सीखिए, अपने ईगो को साइड रखिए, अपने लालच को साइड रखिए। सामने वाला भगवान है ये समझना बंद करिए, वो नहीं जानता हमारे मन की। जो बचपना हम में है वही बचपना उसमें भी है। दोनों की परवरिश एक अलग माहौल में होती है। लेकिन अगर आप टाइम दोगे, मुंह बंद रखोगे, तो गलतियां करते करते भी इंसान संभल जाता है। तो अपने रिश्तों को टाइम देना सीखिए। समय से हर चीज़ का जवाब मिल जाता है, जल्दीबाजी ना करें। लेकिन अधिकतर यही गलती होती है कि इसी रिश्ते में सबका दिमाग चलता है। ये कोई हिसाब किताब का सौदा नहीं है, एक दिल का दिल से रिश्ता है। और आज जवानी में हर कोई आपके अगल बगल में नज़र आएगा, लेकिन अंत में यही दोनों होते हैं जो एक दूसरे को निभाते हैं और तब जाके कदर पता चलती है। हम देखें जाके, अगर कोरोना के टाइम में कितने लोग जिनकी एज भी नहीं थी जाने की, आज संपत्ति ऐसे धरी की धरी है, जिनकी पत्नी चली गई, जिनके पति चले गए यंग एज में, क्या जीवन है उनका, क्या करेंगे ऐसी संपत्ति को लेके। तो भगवान से हाथ जोड़ें, शुक्र बनाएं अगर आप दोनों साथ हैं। सुख दुख सहते सहते अपने जीवन नैया को पार कर लें। दोनों मिल के मेहनत करें तो जीवन कितना आसान हो जाता है। हमेशा दिमाग में लेके चलें कि बाहर सिर्फ कैंचियाँ घूम रही हैं, सुई का काम असंभव है कोई बन के और आप दोनों को जोड़ेगा। ये दोनों को ही करना पड़ेगा। बचपना छोड़ें और ठोकरों से हम सीखते हैं, तो ये ना सोचें कि कोई चीज़ पत्थर की लकीर है। और हमारी जड़ें, ये रिश्ते की जड़ें जो हैं वो मजबूत होती हैं धीरे धीरे। जैसे कहते हैं ना, एक बीज हमने मिट्टी में डाला, अब हम सोचें कि तुरंत वो फसल आ जाए, उसमें तुरंत उसमें फल आने लगे, असंभव। वो उस गर्मी को, उस अंधेरे को, उस तपिश को झेल के उसमें से एक नन्हा सा पौधा आता है, फिर वो एक फलदार वृक्ष बनता है धीरे धीरे। ऐसे ही रिश्ते होते हैं हमारे। फिर भी हम लोग हर रिश्ते को तो फिर भी निभा लेते हैं, यहीं आके सब लोग जज बन जाते हैं।
सरासर गलत है। कहीं कुछ नहीं है भटकाव के सिवा। और अपने मन को चंचल होने से बचाइए। चंचलता इंसान की तबाही की जड़ है। कुछ नहीं रखा, अपने मन को स्थिर करना सीखिए और वो तभी होगा जब आप परमात्मा की छाँव में हैं, जब आप उनका नाम पकड़ के चलेंगे। उनकी कृपा के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम एक सांस तक नहीं ले सकते तो हम जीवन चलाने की कैसे सोच सकते हैं। मेहनत हमने कर लिया, फल देना उनका काम है और वो तभी मिलेगा जब उनके लायक हमारे सच्चे और ईमानदार कर्म रहेंगे। और यकीन मानिए, कहते हैं तूफ़ान कितने भी आ जाएं, नीयत अच्छी है तो परमात्मा सच की नाव को कभी डूबने नहीं देते। तो जैसे ही दोनों एक हुए, एक नए रिश्ते में आए, हड़बड़ी ना करें, जल्दीबाजी ना करें। लगेंगे कि चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, लेकिन वहीं से एक नई चीज़ जन्म लेती है और वो तभी होगा, तभी मजबूती आएगी जब आप अपने अंदर त्याग, समर्पण का भाव रखेंगे, प्रेम रखेंगे। बहुत बहुत थैंक यू। जय माता दी।